नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल धर्मवाणी पर। मित्रों, काम वासना एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे आपकी लाइफ पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध हमेशा अच्छे बने रहे और आप अपने के पति या पत्नी को अच्छे से संतुष्ट कर पाए। काम वासना, जिसे यौन इच्छा या यौन प्रवृत्ति भी कहा जाता है, मनुष्य के जीवन का एक स्वाभाविक और जैविक हिस्सा है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण किसान था, लेकिन उसके मन में एक विचित्र सी ख्वाहिश पल रही थी, काम वासना की तीव्र इच्छा। हालांकि वह जानता था कि इस इच्छा को सही दिशा में नियंत्रित करना जरूरी है, लेकिन उसका मन अक्सर भटक जाता था। अर्जुन के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए और हर बार वह अपनी इच्छाओं के कारण समस्याओं में पड़ता गया। एक दिन अर्जुन ने गांव के एक वृद्ध संत स्वामी विवेकानंद से मुलाकात की। वह संत अपनी ज्ञानवर्धक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुन ने अपने दिल की बात स्वामी जी को बताई। स्वामी जी ने उसे ध्यानपूर्वक सुना और कहा, अर्जुन, काम वासना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसे सही दिशा में ले जाना आवश्यक है। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। स्वामी विवेकानंद ने अर्जुन को कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाई। काम वासना को नियंत्रित करने के लिए आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना जरूरी है। यह संयम और ध्यान के माध्यम से संभव है। बुरी संगति से बचकर अच्छी संगति में रहना चाहिए। अच्छे विचारों और सही मार्गदर्शन से मन को शुद्ध रखा जा सकता है। ध्यान और योग के माध्यम से मन को शांत रखा जा सकता है। यह काम वासना की तीव्रता को कम करने में मदद करता है। अपने जीवन का एक उच्च उद्देश्य तय करें। इससे आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होगा। अर्जुन ने स्वामी जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। उसने हर दिन ध्यान करना शुरू किया, बुरी संगति से दूर रहना और अच्छे विचारों पर ध्यान केंद्रित करना। धीरे धीरे वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने लगा। उसकी काम वासना की तीव्रता कम होने लगी और वह अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगा। अर्जुन ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। उसने गांव में अन्य युवाओं को भी स्वामी जी की शिक्षाओं से अवगत कराया। उसने एक छोटी सी संस्था शुरू की, जहां लोग ध्यान और योग का अभ्यास करते थे और आत्मनियंत्रण के महत्व को समझते थे। समय के साथ अर्जुन न केवल अपने जीवन को संतुलित करने में सफल हुआ, बल्कि उसने गांव के कई अन्य युवाओं की भी मदद की। उसकी मेहनत और स्वामी जी की शिक्षाएं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाईं। अर्जुन की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई और लोग उसे आदर और सम्मान की नजर से देखने लगे। काम वासना की इच्छा रखने वालों के लिए यह कहानी एक शिक्षाप्रद मार्गदर्शक है। आत्मनियंत्रण, सही संगति, ध्यान और योग और उद्देश्यपूर्ण जीवन के माध्यम से इच्छाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। सही दिशा में प्रयास करने से न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुधार होता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। इसका विकास और प्रकट होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तत्व शामिल होते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। काम वासना का विकास लड़कियों में। यह आम तौर पर 10 से 14 वर्ष की उम्र के बीच शुरू होती है। इस दौरान शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन का उत्पादन बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप स्तन विकास, मासिक धर्म और यौन इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। लड़कों में यह 12 से 16 वर्ष की उम्र के बीच शुरू होती है। टेस्टोस्टेरॉन का स्तर बढ़ने से शरीर में कई बदलाव होते हैं, जैसे कि आवाज का गहरा होना, मांसपेशियों का विकास और यौन इच्छाओं का उदय। शारीरिक विकास के साथ साथ किशोरावस्था में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिवर्तन भी काम वासना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किशोर इस उम्र में अपने शरीर और यौन पहचान को लेकर अधिक जिज्ञासु हो जाते हैं। यह जिज्ञासा यौन इच्छाओं को बढ़ावा देती है। इस दौरान भावनाएं अधिक तीव्र हो जाती हैं, जिससे विपरीत या समान लिंग के प्रति आकर्षण और यौन इच्छाएं विकसित होती हैं। मीडिया और समाज का प्रभाव। इस उम्र में बच्चे
मीडिया और समाज से यौन संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं, जो उनकी यौन इच्छाओं को प्रभावित कर सकता है। सहकर्मी समूह का प्रभाव। दोस्तों और साथियों से मिलने वाली जानकारी और अनुभव भी यौन इच्छाओं को प्रभावित करते हैं। काम वासना के विकास में व्यक्तिगत और सांस्कृतिक कारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। हर व्यक्ति का शरीर और मन अलग-अलग गति से विकसित होता है। कुछ लोगों में यौन इच्छाएं जल्दी उत्पन्न हो सकती हैं, जबकि कुछ में यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है। विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में यौन शिक्षा, खुलापन और यौन व्यवहार के प्रति दृष्टिकोण अलग-अलग होते हैं, जो काम वासना के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। यौन इच्छाओं का अनुभव होना सामान्य है, लेकिन इसे सही दिशा में संतुलित करना आवश्यक है। किशोरावस्था में यह शिक्षा और मार्गदर्शन महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि युवा अपनी यौन इच्छाओं को समझ सकें और उन्हें जिम्मेदारी से प्रबंधित कर सकें। जैसे जैसे व्यक्ति वयस्क होता है, यौन इच्छाएं और अधिक परिपक्व हो जाती हैं। यह न केवल शारीरिक, बल्कि भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव के रूप में भी प्रकट होती हैं। वयस्कता में यौन इच्छाएं अधिक स्थिर हो जाती हैं और व्यक्ति अपने जीवन साथी या साथी के साथ गहरी भावनात्मक और शारीरिक निकटता का अनुभव करता है। काम वासना का विकास एक जटिल प्रक्रिया है, जो जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित होती है। यह मुख्य रूप से किशोरावस्था के दौरान शुरू होती है और वयस्कता में अधिक स्थिर हो जाती है। यौन इच्छाओं को समझने और नियंत्रित करने के लिए सही शिक्षा और मार्गदर्शन आवश्यक है, ताकि व्यक्ति एक संतुलित और स्वस्थ यौन जीवन जी सके। आकाश और रिया बचपन के दोस्त थे। वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हमेशा साथ रहते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे के मन की बात बिना कहे ही समझ जाते थे। लेकिन जैसे जैसे वे किशोरावस्था में कदम रख रहे थे, दोनों के शरीर और मन में बदलाव आने लगे। इस बदलाव ने उनकी दोस्ती को एक नई दिशा दी और उनके बीच एक नई जिज्ञासा जन्म लेने लगी। एक दिन स्कूल के बाद आकाश और रिया पार्क में बैठे बातें कर रहे थे। आकाश ने रिया से कहा, रिया, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा मन अब पहले जैसा नहीं रहा? रिया ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, हां आकाश, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है। आकाश ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि यह हमारी उम्र का असर है, हमारे शरीर में। दोनों ने अपनी जिज्ञासा को लेकर खुलकर बात की। आकाश ने महसूस किया कि वह अब लड़कियों की ओर अधिक आकर्षित महसूस करता है। वहीं रिया ने बताया कि वह भी कभी-कभी ऐसे ही भावनाओं का अनुभव करती है, लेकिन उसकी तीव्रता आकाश से कम थी। आकाश ने पूछा, रिया, क्या यह काम वासना है? मुझे तो लगता है कि मेरे मन में यह भावना बहुत तीव्र है। रिया ने सोचते हुए कहा, शायद यह हमारे शरीर के हार्मोनल बदलाव के कारण है, लेकिन मैंने सुना है कि लड़कों में यह भावना लड़कियों की तुलना में अधिक तीव्र होती है। उनकी यह चर्चा सुनकर पास में बैठे वृद्ध स्वामी जी ने उन्हें अपने पास बुलाया। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हो। काम वासना एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन इसका अनुभव लड़कों और लड़कियों में अलग-अलग हो सकता है। स्वामी जी ने समझाया, लड़कों में काम वासना अधिक तीव्र हो सकती है, क्योंकि उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अधिक मात्रा में होता है, जो यौन इच्छाओं को बढ़ाता है। वहीं लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का प्रभाव होता है, जो उनकी यौन इच्छाओं को नियंत्रित और संतुलित करता है। लेकिन याद रखना, स्वामी जी ने कहा, यह अंतर हर व्यक्ति में अलग-अलग होता है। कुछ लड़कियों में भी काम वासना अधिक हो सकती है और कुछ लड़कों में कम। इसका मुख्य कारण जैविक, सामाजिक और मानसिक कारकों का संयोजन है। स्वामी जी ने दोनों को सलाह दी, महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपनी भावनाओं को समझो और उन्हें सही दिशा में नियंत्रित करो। आत्मनियंत्रण, ध्यान और सही मार्गदर्शन के माध्यम से तुम अपनी इच्छाओं को संतुलित कर सकते हो। यह तुम्हारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। आकाश और रिया ने स्वामी जी की बातों को ध्यान से सुना और उनकी सलाह को अपनाने का फैसला किया।
उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने और समझने का वादा किया। दोनों ने मिलकर आत्मनियंत्रण और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया, जिससे उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। आकाश और रिया की कहानी यह समझाती है कि काम वासना एक स्वाभाविक भावना है, जो लड़कों और लड़कियों में अलग-अलग रूप और तीव्रता में प्रकट हो सकती है। यह भावना जैविक, मानसिक और सामाजिक कारकों पर निर्भर करती है। सही मार्गदर्शन और आत्मनियंत्रण के माध्यम से इसे संतुलित किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकता है। तो मित्रों, आज आपको काम वासनाओं की इच्छा अगर आप रखते हैं तो आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। मित्रों, आपसे एक लास्ट मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख